चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए डाउट्स बताइए, बुक दे दीजिए हमें। एक बुक दे दो। आगे सर सब प्रूफ वाले तो करेंगे यार, कैसे नहीं होंगे, पेपर में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर बस सीरियसनेस, क्वेश्चन नंबर 28 कल बताया था हमने। 28 कर लिया मैंने अभी चेक कर नहीं पाया सर। कॉस से कॉस बी कॉस सी के फॉर्मूले लगा दीजिए, नीचे से 2abc कट जाएगा। पहले दूसरे को बराबर कर दीजिए, a बराबर b, दूसरे तीसरे को बराबर कर दीजिए, b बराबर c। ओह वाओ, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस ट्रिक। साइन ए अपॉन ए ये होता ही है, तो मैं बता देता हूँ पीछे कैसे किया इन्होंने। तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी होता है, ठीक है। कॉस ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू कॉस सी अपॉन सी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ जाता है, यहाँ से ये समझ में आता है, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, टैन ए इज इक्वल्स टू टैन बी इज इक्वल्स टू टैन सी, मतलब ए बराबर बी बराबर सी। साइन तो होता है ना, साइन तो होता है, और कॉस दिया है, डिवाइड कर दिया, टैन है टैन बी टैन सी, तो ए बराबर बी बराबर सी, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 31। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ना, एरिया निकाल देना, एक साइड 2 दिया हुआ है। हाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर द सर्कम रेडियस इज। तो सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइड के टर्म्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बस कोई भी फॉर्मूला लगा दो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताइए, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, कहानी यही खत्म हो जाएगी। तो ABC तीनों साइड्स कितनी है, 2√3 का होल क्यूब आ जाएगा, 4 एरिया कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो क्यूब से ये कट गया, एक √3 बचा, 2√3, √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन 35। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C 90 दिया हुआ है, स्मॉल r और if small r and capital R respectively the end radius and the circum radius of the triangle, then 2r plus r बताना है कितना होगा, ये बताना है। और ये a plus b और b plus c plus a plus b plus c इसके टर्म्स में आ रहा है। चलो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है, तो अंदर ये सर्कल बनेगा आपका, ये क्या होगा, इन सर्कल होगा, इसकी रेडियस स्मॉल r, ठीक है, यही बनेगी। चाहे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, चाहे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो अगर ये 90 है, तो ये इसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही रेडियस आ रहा है, तो चारों यार हो गया, ठीक है। अब कैपिटल आर क्या बनेगा, इस पर एक ऐसे बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। तो अब ये निकाल लेते हैं, इसके लिए कितना होगा, कैपिटल आर कितना होगा, ये सेंटर होगा, कल बताया था मैंने डायमीटर, तो ये कैपिटल आर है। आपने पढ़ा होगा 10th में कि अगर किसी सर्कल पर किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो टच करती हैं, तो इनकी लेंथ इक्वल होती है, तो ये कैपिटल आर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, ठीक है। और साइड्स हैं ABC, तो AC कितना आया, R प्लस R, और AC है क्या, C सर राइट एंगल है। अच्छा हाँ, C राइट एंगल है ना, तो ये A हो जाएगा, और ये सर इसके अंदर कैसे तो हो जाएंगे सर, नहीं बाहर वाला सर्कल हटा, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है सर। R और कैपिटल R का ABC वाले कोई फॉर्मूला लगा के तो देखो, इससे आगे आंसर R प्लस कैपिटल R, ये साइड AC है, और साइड AC कितना होता है, B के सामने वाली साइड B। लेकिन सर AC के बेस निकाल लूँ ना, R स्क्वायर माइनस और R प्लस R
एक दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, ये भी आर है तो ये टच कर रहा है तो ये भी आर होगा। यहाँ से आर प्लस आर कितना बता सकते हैं, ए के सामने वाली साइड ए। तो वैसे तो ये आंसर सही है लेकिन वो दिया नहीं है, तो एक और तरीके से निकाली, दोनों को ऐड कर दिया। 2 टाइम्स आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। हो गया, कहाँ नहीं है, नहीं है ना। देखिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने अच्छा सा, वही बता दूँ। देखो वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल सी 90 है तो ए और बी हो गया, ठीक है। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वाला सर्कल बनाया इन सर्कल, ठीक है। सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया तो स्मॉल आर हो गया, ठीक है, क्योंकि इन रेडियस है, ठीक है। तो ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर तो स्क्वायर बन गया, तो ये भी स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्कम सर्कल बनाया तो ये 90 डिग्री है तो ये डायमीटर होगा उसका, है ना। पढ़ा था कि एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री है तो मतलब सेमी सर्कल होगा, तो मतलब ये डायमीटर होगा। डायमीटर है और इसकी रेडियस कैपिटल आर होती तो ये कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर। और फिर हमने पढ़ा था किसी पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है, तो ये कैपिटल आर तो ये भी कैपिटल आर, है ना। और ये वाली कैपिटल आर तो ये भी कैपिटल आर। तो यहाँ से आर प्लस आर, साइड ए सी कितनी होती है, बी, तो आर प्लस आर इज इक्वल्स टू बी, पहली इक्वेशन, है ना। और फिर ये दूसरी इक्वेशन ए, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ए, तो ये भी आंसर है लेकिन दिया नहीं है ना। ये भी आंसर दूसरा तरीका, ये नहीं दिया है तो दोनों को ऐड कर दिया तो ए प्लस बी आंसर आ जाएगा, सिंपल है। और अगर इतना ना क्लिक करे तो क्या करना, एक सर्कल ले लेना, राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5, ये होता है सबसे सिंपल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। 16 और 9 25, 25 का रूट 5। इसके लिए निकाल लीजिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा बाई एस, ठीक है, डेल्टा बाई एस। तो डेल्टा मतलब हाफ बेस इनटू हाइट, और एस कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 4 12 डिवाइडेड बाई 2 एस, सेमी पेरीमीटर। आया समझ में। तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 6, R1 आ गया। कैपिटल आर निकाल लो, कैपिटल आर कैसे निकलता है, हाँ, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 4, और एरिया तो हमने 6 निकाल लिया, तो ऊपर 4 से 4, 3 2 ज़ा 6, 5/2। तो ऐड कर दो, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5/2 7/2, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 7। तो 7 देख लो किससे आ रहा है, 4 3 7, ए प्लस बी के बराबर है। आया, एग्जाम्पल लेके कर दिया फिर, तो शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हो। नोट करना है क्या, मास्क वगैरह का है तो पीछे बैठ जाइए आप, आपके लिए भी अच्छा है, बाकी सबके लिए भी अच्छा है। कल से पहन के आए है ना, हाँ, सबसे पीछे बैठ जाइए। नहीं, बहुत रिस्की है, पता है ना आपको, आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, बच्चे हॉस्पिटल में, पता है आपको। तो डेंगू वायरल नहीं है, क्यों नहीं है, अरे भाई जुकाम वगैरह हो रहा है, इन सब चीज़ों से जुकाम तो है ना। सही होगा, तो एक आ रही पता नहीं कैसे आएगी, पता तो बताएगा थोड़ी आएगी। आगे बताइए, रट क्या है क्या, देख लिया था, कर रहे हैं क्या, नोट कर रहे हैं। यस सर। 37 पंखा बंद करवा देते हैं ना, जो तो पहन के आया है, ठंड लग रही है ना। तो तू क्यों चलाया,
सर हमने चलाया, हमने सब बात खोली खोलो यार। अपने आप चलिए और से बटन दबाइए। इसको बंद करके आओ। जल्दी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। दिस डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a, ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ट्राइंगल के टर्म्स में आंसर्स में दिया हुआ है। आंसर क्या क्या है? आंसर है 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा नन ऑफ डेल्टा, मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा के टर्म्स में, डेल्टा तो होता है हाफ ए बी साइन सी बी सी साइन है, वो सब आता है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख जाए तो ए स्क्वायर साइन 2b लिख दिया, 2 साइन b कॉस b प्लस बी स्क्वायर 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 2a स्क्वायर साइन b ट्राइंगल का एरिया बनाना है। ठीक है, तो a साइन a है यहाँ पर, b साइन a है, b साइन b तो है नहीं है, साइन है। और क्या होता है? हाफ बी सी साइन ए बी साइन सी होता है। ठीक है, और हाफ ए सी साइन बी। तो साइन ए साइन बी की वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा अपॉन ए सी। तो 2a स्क्वायर एज इट इज, साइन बी की वैल्यू रख दी मैंने 2 डेल्टा अपॉन ए सी। आई बात समझ में यहाँ से है? और कॉस बी रख दिया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, बी स्क्वायर, तो साइन ए कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा अपॉन बी सी, और कॉस ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो देखिए, तो क्या होगा? अब 2 से 2 काट देते हैं, एक ए कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे सर। हाँ दोनों ए कट जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा हुआ, दोनों बी कट गए। तो यहाँ से सी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे भी सी स्क्वायर। वहाँ पे 2 यहाँ पे 1 2 में से वहाँ 2 थे, एक ये कट गया। वो साइन ए की फॉर्मूले वहाँ पे एक ही है। अरे वो कॉस वाली। हाँ सर, एक में से। अरे हाँ तो ये लगा दिया। ठीक है, ये वाला 2 और ये तो फॉर्मूले से आया था। तो 2 डेल्टा मैंने बाहर ले लिया, कितना बचा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 डेल्टा बाहर, एक 2 तो कट गया था, है ना? 2 डेल्टा बाहर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कट गया और ए स्क्वायर कट गया। 2 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 4 डेल्टा, खत्म। नहीं, कहीं से भी शुरुआत करो, कुछ तो लिखो। इसको करने का एक ही तरीका नहीं, और भी तरीके होंगे, है ना? लेकिन आप कुछ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप सही कर रहे हैं ना तो आंसर आ जाएगा, समझे? और थोड़ा कुछ सोच के कि क्या सोचना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाया उससे, है ना? और भी कई तरीके से कर सकते हैं। साइन रूल लगा सकते थे इसमें। कॉस दिख रहा है तो कॉस रूल ही लगाना, और क्या कर सकते हैं? कॉस के साथ और कुछ होता है क्या? कोई फॉर्मूले में भी नहीं आता है। तो साइन है कॉस से देखा तो कॉस रूल साइन रूल लगाना है। एरिया इंक्लूड किया तो एरिया वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। अच्छा, ऑप्शन में एरिया था इस तरह से। और कहीं से तो साइन निकाल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है? नहीं, इसका नेक्स्ट नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा 38 नहीं है। इन ट्राइंगल ABC में आपको बताना है साइन B माइनस सी अपॉन साइन B प्लस सी। इसकी वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? सोचिए। और कुछ दिख नहीं रहा है, मैं साइन ए माइनस बी लगा सकते हैं। ठीक है,
बी माइनस सी में और कोई फॉर्मूला, तो साइन बी से फॉर्मूला खोल देते हैं, साइन बी माइनस सी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। ऑप्शन में देखो आंसर्स में स्क्वायर्स में आ रहे हैं, साइड के स्क्वायर्स, मतलब कॉस रूल लगा होगा इसमें, है ना। आंसर में आ रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा आ रहा है आंसर, तो मतलब कॉस रूल लगा होगा, तो लगा देते हैं कॉस रूल। और साइन का क्या करेंगे, साइन में भी लगा देते हैं, तो साइन रूल लगा देते हैं, तो साइन बी को क्या लिख सकते हैं, नहीं एरिया के टर्म्स मत जाइए, सिंपल साइन रूल में क्या होता है, ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन इज इक्वल्स टू आर, है ना, तो बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू आर, ए अपॉन टू आर, ठीक है। तो साइन बी की जगह लिख दिया बी अपॉन टू आर, और कॉस सी का फॉर्मूला लगा दिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, क्यों टू आर, से थोड़ा डर लगता है वो लगने लगता है कि ना, लेकिन सच्चाई तो यही है। कॉस बी लगा दिया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और साइन बी फिर से आ जाएगा, एक मिनट साइन बी कॉमन लेके काट देते हैं ना, दो बार आया कैसे, साइन बी कॉस बी साइन सी आएगा यार, फालतू में करें, कॉस सी साइन सी आएगा, साइन सी लगा दिया कितना आ जाएगा सी अपॉन टू आर डिवाइडेड बाय, फिर से साइन बी लगा दिया बी अपॉन टू आर, सेम चीज़ आएगी, बीच में प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac सी अपॉन 2r। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/2r बाहर निकाल लिया सब में से, तो ऊपर से 1/2r बाहर आ जाएगा दोनों में, और यहाँ पे भी, तो इसको काट दीजिए, 2r कट गया, ठीक है, b से b कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया और c से c कट गया, 2 भी बाहर आ जाएगा, a भी कट गया, ठीक है, a भी बाहर आ जाएगा, वो भी कट गया, और सर सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, 2a स्क्वायर, सब कुछ खत्म। तो सब हाँ, अब यहाँ पर ऊपर खोल दिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा वहीं काट दो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कटेगा, माइनस का सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर नहीं कटेगा, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे देखिए, तो माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2 से 2, ये आंसर आ गया। यस सर, लिखिए, हैं? सॉल्व नहीं करते डर पहले लग जाता है, इसीलिए नहीं आता। हाँ, उस डर को निकालना है। लाइफ में तो सर बड़ा खतरनाक रहा, जनरली जो खतरनाक लगते हैं वो सिंपल होते हैं, वेरी डेंजर, जो लोग बहुत खतरनाक दिखते हैं ना, दम नहीं होता उनमें। अंदर से सर नारियल जैसे, नहीं सच बोल रहा हूँ मैं, हमारे जैसे सर है, जितना भी अभी दिव्यांश जितना भी अब जीत दौड़ ले होता तुम नहीं दौड़ पाओगे। ये तो पूछा नहीं था उसने, पता चल गई, तुम्हें कैसे पता चल गया? वो जिम वाला है ये घर वाला है। नहीं हम घर वाले चाहिए ना, इनकी गलतफहमी उस दिन की तरह दूर कर दी, हो जाए मैंने पूरा दिन दौड़ा तो हो गया 100 चक्कर। दौड़ ले अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 42 देखिए, तो ट्रायंगल ABC में दिया हुआ है, जल्दी जल्दी लिखिए, है ना, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो एकदम पका पकाया दिया हुआ है, पका पकाया जानते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई 2, इसकी वैल्यू बतानी, तो क्या रखना है, cos c बाई 2 साइन c बाई 2 की वैल्यू रखनी है बस, और ये आपको याद होनी चाहिए, cos c बाई 2 होता है रूट ऑफ SS माइनस c अपॉन AB, इसका होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और साइन c होता है रूट ऑफ s माइनस b s माइनस a s माइनस b
अपॉन ए बी। बातें हो गई हो तो इधर देख लो, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ए बी कितना बचा, एस एस माइनस सी, ये भी ए बी एलसीएम आ गया। यहाँ पर कितना बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस ए, एस माइनस बी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर्स में आ रहे हैं, ठीक है। ए माइनस बी को खोल दो सर, ना ना कट जाएगी। ना ना, एस एस माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी अपॉन 2 और आएगा, है ना। 2c माइनस में आ जाएगा और क्या, ए प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। नहीं नहीं, हाँ ऐसे कोई ही दो हो जाएगा ना। अच्छा 2c। ये तो स्ट्रेट तरीका तो एक यही है, एस की वैल्यू रख दीजिए, पूरे को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए, मैं कोई शॉर्ट तरीका सोचता हूँ। एस की वैल्यू रख दो हर जगह ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट आपको 2s बना दो। कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2s हो जाएगा, 2s माइनस 2c प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई किया, एक 2 इसके अंदर चला गया तो 2s माइनस 2a और एक 2 यहाँ चला गया, 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाई ए बी। करिए, 2s की वैल्यू रख दो, ए प्लस बी प्लस सी। रुक जाओ, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा भाई, मुझे ज़्यादा लग रहा था। इसको ऐसे नहीं करेंगे, तो यहाँ से भी जाएगा आंसर, है ना। दूसरा तरीका ये है, इसको ओपन कर दीजिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई 2। ये बात आई समझ में, माइनस अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और कॉस स्क्वायर सी बाई 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस 2ab साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो इन दोनों में कहाँ माइनस सी, अरे कहाँ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1, और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर भी बचेगा 1। इन दोनों में से 2ab कॉमन ले लिया माइनस के तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर सी बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस सी बन जाएगा ये इसका डबल, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये कट गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर आंसर। चलिए ये लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा है, किसके बाद नहीं लगाए, कितने लगाए तुमने? 30 तक लगाए।
सर 44 में राइट एंगल तो प्रूफ होगा लेकिन आइसोसेल्स नहीं हुआ। इसमें दो 44 in triangle ABC A cos A is equals to B cos B। 44 देखिए, A cos A is equals to B cos B। तो ट्राइंगल ABC बताना है कैसा होगा। सर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ऑप्शन में नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन ही गलत है सर। इसमें ऑप्शन में है इधर आइसोसेलेस और राइट एंगल, इधर इक्विलेटरल और राइट एंगल, आइसोसेलेस एज वेल एज राइट एंगल, नन ऑफ दिस। देखिए, तो इसमें क्या किया हमने, एक ही जगह लिख दिया टू आर साइन है कॉस है, 2r साइन बी कॉस बी, ठीक है। आर से आर उड़ा दिया, 2 साइन है कॉस है कितना होता है, साइन 2 है, और वो साइन 2 भी इधर ले आए, साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ए माइनस बी बचेगा, और साइन सी माइनस डी बाई 2 आया समझ में, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सेकेंड वाला फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2, तो 2 कट जाएगा, a प्लस b बचेगा, और साइन सी माइनस डी बाई 2, और इसमें भी 2 कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा एक तो यहाँ से, या फिर ये 0 हो जाए। तो ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ये 0 होगा, मतलब a प्लस बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से a माइनस बी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, a बराबर b। तो या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, तो a प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 होता है, ये 90 है तो c कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, आइसोसेलेस और राइट एंगल। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, आइसोसेलेस और राइट एंगल। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, है ना, सी नहीं होगा, आइसोसेलेस एज वेल एज राइट एंगल। इसमें से कोई एक हो जाएगा तो चल जाएगा, है ना, इसका मतलब तो यही होता है ना, क्या करना है, इसको 0 करना है, 0 करना है तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, है ना, दोनों 0 हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, नहीं हुआ तो कम से कम एक हो जाए, है ना। तो कंडीशन क्या है कि इनमें से कोई एक 0 हो जाए, तो या तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाए। तो सी भी सही है ना, सी भी सही है, लेकिन उसमें ज्यादा एग्जैक्ट दिया है कि आइसोसेलेस भी होना चाहिए, राइट एंगल भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है ना। पहले में दिया कि या तो आइसोसेलेस हो जाए या तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए। नेक्स्ट बताइए, इसके आगे शायद आप लोगों ने नहीं लगाया, 46। इन ट्राइंगल ए बी सी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के बारे में आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, उसमें तो साइन के टर्म्स में ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए 46 ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है ऑप्शंस में, तो ए को लिख दिया मैंने 2r साइन ए, और बी को लिख दिया 2r क्या हुआ, हमसे ही पूछ लो। सबसे पहले लगा ए cos ए की जगह 2r sin ए cos ए। हाँ तो कॉस तो था ऑलरेडी, अच्छा एक ही जगह लिख दिया। एक ही जगह लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख दिया, देखो 2r साइन है 2r साइन है, ये हो गया। ऊपर लगा दीजिए साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2
साइन सी माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई 2 से 2 काट दीजिए, बस आ गया आंसर। तो साइन अपॉन कॉस ऊपर tan बन गया, साइन इसके नीचे कॉस ही नीचे ले आना, साइन अपॉन नीचे tan आ गया, तो tan a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन tan a प्लस बी अपॉन 2। कल से नया चैप्टर। नो सर, परसों से सर, प्लीज सर। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर प्लीज, कल तो सर इसके डाउट हो पाएंगे। सर सही बता रही सर, प्लीज राइट। सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो फिर हमसे मत बोलना है। सर सिलेबस की सर गारंटी हम ले रहे हैं। तुम कैसे ले रहे हो गारंटी? ये लोग लेट आते हैं, 15 मिनट में ये लोग डाउट ले लिया करें, हम लेट हो जाते हैं, सबसे आने बहुत आगे भगानी पड़ती है। क्यों? यार अब तो भाई संगी आते हैं, इसीलिए सर लेट आए साइड तो बचेंगे नहीं, बहुत तेज आते थे। क्यों इतना तेज क्यों आते हो? कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट हो जाओ लेट, कोई दिक्कत 15 मिनट में आ पाते हैं, नहीं तो 20 तुम्हारी मिनट बात है यार। आगे में ट्रैफिक बहुत तो है। मोबाइल डेली ले जाती, आप कॉल कर दें, वीडियो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन तो ट्राई कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई कीजिए। टू BC cos A, CA cos B एंड AB cos C, इसकी वैल्यू बतानी है। करिए, कल से अलग बैठा करो ना। अभी तक छाप रहे हो, खुद से भी कर लो कुछ। तभी तो सर वही खुद से कर रहे थे सर, तभी लेट हो गए। कौन सा लगा दे सर? आप बताइए कौन सा लगा सकते हैं, रुक जाओ सर कॉस सी वाला, कॉस सी वाला बस लगा दीजिए। हमने सोचा पूछ ले, शायद कोई और कलाकार। आपकी ईमानदारी ही आपकी कलाकारी है, जो हर कोई नहीं कर पाते। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 52 लगाइए, 52। तुम्हारी बुक कहाँ गई? जो तो हमारी है। वही वाली A स्क्वायर B स्क्वायर चौरासी अभी तक आई नहीं, कहाँ पहुँची? आ गई? सिप हो गई है। तो अब यहाँ तक आने में कितने दिन लगेंगे? दिवाली के बाद आएगी यहाँ। कौन सी मंगवाई है? तो इसमें क्या दिक्कत है? दोनों साथ आते हैं ना, एक फर्स्ट ईयर में सर किसी का सर बाइक का बैग जो है बहुत छोटा है। ये होंडा निकाली सर, एवरेज बहुत बेकार दे रही थी सर मेरे कॉलेज से। डेली 100 रुपये पेट्रोल हम बर्बाद कर हो गया? प्लस B स्क्वायर प्लस कित- C स्क्वायर आंसर है मेरा। सही है। 52 कीजिए। B प्लस C बाई 11 इज इक्वल्स टू C प्लस A बाई 12 इज इक्वल्स टू A प्लस B बाई 13। तो cos A रेशियो cos B रेशियो आज सर मेरे कॉलेज की सर online Cos class C। हुई थी सर। बताना है अरे फिर सर उन्होंने कही बच्चों ने क्लास के ज्वाइन बाद। नहीं करी तैयार बच्ची। क्लास के बाद करिए इसको। सर मेरे बाद खेल हुआ था, क्लास नहीं। एक सर आए मुझे एडमिशन कर ले, फिर बाद में आते हैं, फिर आई नहीं सर। सर कोई नहीं पढ़ाता सर कॉलेज वॉलेज में, स्कूल में पढ़ा है, बस उल्लू बनाया जाता बचपन से।
स्कूल जाओ कॉलेज जाओ। कॉलेज के बाद बच्चे खुद से पढ़ना शुरू हो जाते कॉलेज के बाद में, कॉलेज में तो पढ़ा। हैं। स्कूल के बाद सर स्कूल से स्टार्ट हो जाता है। स्कूल के बाद स्कूल में भी कौन सा नहीं पढ़ाते, 10th के बाद नहीं पढ़ाते, 10th तक पढ़ाते। स्कूल में होती है बहुत पढ़ाई, कॉलेज से रिलेटेड। कॉलेज में कुछ नहीं होता, तो सर आदमी फालतू इतने अच्छे अच्छे कॉलेजों के लिए बाजता। डिग्री। सर बड़े कॉलेजों में होती है पढ़ाई थोड़ी बहुत तो। हाँ IITs में होती है, IITs हो गए, NITs हो गए। DU क्या तुम क्या कर रहे हाँ, हो? होती है। में भी होती। तो कितना आंसर आ गया? 50 वाला निकाल लिया सबका? हाँ वो तो आ गया। बस करिए। इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज शेयर। ये करिए, इसमें नॉलेज लगाइए अपना। क्या करते हैं सर इसमें? इसकी वैल्यू निकाल दो, निकाल लेंगे सर। इसकी वैल्यू cos A cos B cos C। तो आपको मैंने बताया था इस तरह के 3 रेशियो कभी बराबर दिए हों तो क्या करें? अगर मुझे cos A cos B cos C निकालना है तो cos A का तो एक ही फॉर्मूला है, यस सर। तो उसके लिए साइड्स पता होनी चाहिए। तो इसको यूज़ करके साइड्स निकालनी है आपको, ABC की वैल्यू निकालनी है। यस सर। तो कैसे निकालेंगे? तो सर इसमें पहले सर मल्टीप्लाई करके कॉमन उस टर्म में लाएंगे। अरे सर ऐसे ही निकाल लेंगे। ऐसे ही कैसे? कैसे क्या करना सर है? इनका सर एलसीएम लेंगे, एक सर नंबर पता कर लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कट जाएगा, फिर उन्हें इक्वेट करेंगे। इसको याद रखिएगा, अभी जो मैं बताने वाला हूँ। इस तरह से जब आता है 3 रेशियो बराबर रहते हैं, ठीक है, इसको करने का सबसे पॉपुलर मेथड है कि इसको इज इक्वल्स टू K मान लीजिए, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से B प्लस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको अगर इसको बराबर रखेंगे तो 11K। A प्लस C कितना आ जाएगा? 12K। और A प्लस B कितना आ जाएगा? 13K। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीनों को ऐड कर दीजिए। 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा? 12 36K। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C आ गया 18K, ठीक है। तो सबसे पहले A की वैल्यू के लिए B प्लस C रख दो, कितना है? 11K। 7K आ गया, तो एक साइड आ गई 7K, ठीक है, ये एक पार्ट हुआ। फिर A प्लस C रख दो, A प्लस C कितना है? 12, तो दिख जाएगा यहाँ पे 12 रख देंगे A प्लस C तो 6K आ जाएगा। और इसी तरह से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A और B 7 6 13, इसी में रख दो 13 18 तो 5K आ जाएगी। पता चल गया, बस ABC पता चल गया है ना। अब आप क्या करो, cos A निकाल दो, cos B निकाल दो, cos C निकाल दो। हेंस करिए, cos A निकालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, कई बार आता है ये। 3 रेशियो बराबर है तो उसको K के बराबर रख दीजिए। जिसका ये हो जाए, he or she can try सर ही कैन ट्राई सर। 61 61 करेंगे हम। और 65 इसमें सर बी स्क्वायर की सर जैसे तो सर 6 का 36K स्क्वायर लिखे। कर लेंगे अब आप लोग घर पे, है ना। कर तो लेंगे सर। हाँ, कर लेना घर पे। 1/5 19/35
कॉस ए आया 1/5, कॉस बी 9 सही, कॉस सी सी ऐसे ही निकाल लो, पूरा लिख रहे हो क्या हैं? नहीं सर ऐसे निकाल मत लिखो पूरा, 85 ऐसे निकालो। देखो कॉस ए निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 36 25 कितना हो गया? 36 और 25 35 25 12 आएगा 12 के स्क्वायर अपॉन 60 के स्क्वायर 1/5। 5/7 ऐसे ही निकाल लीजिए। आया सर 1/5 1/5 5/7 आया। हाँ सही है, तो निकाल लीजिएगा। कॉस बी आएगा 19/35 और कॉस सी आ जाएगा 1/7, तो यही आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 1/5 रेशियो 19/35 रेशियो 1/7। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/9/5 ये आंसर। 61 देखिए, 61 कॉस ए दिया, कॉस ए दिया हुआ है b प्लस सी बाई 2c। तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर होगा, कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा, कि नन ऑफ दिस होगा। बताइए। b प्लस सी अपॉन क्या था 2c। क्या करें सर इससे? ये दिया हुआ है, बताना है कौन सा ट्रू है। कैसे सर? इसका मतलब फॉर्मूला लगाना है, दिमाग लगाइए, फॉर्मूला लगाइए। सिक्सटी 61 के बाद हम ट्राई करेंगे None of them. हटाओ 65। सर अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो इस पे भी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, माफ़ करना। कॉस a/2 है, कॉस a/2 लिख लीजिए उसको। Something came out. नहीं याद है? BC अपॉन SS माइनस ए रूट ऑफ SS माइनस ए अपॉन BC। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। नहीं सर अब नहीं, अब अब आप कर लेना इसको, S minus A upon चलो करिए। अब तो आ जाएगा। b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b। सेकंड ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 67 if c square is equals to a square plus b square then आपको बताना है 4s times s minus a s minus b s minus c कितना हुआ है। ऑप्शंस है a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर और s पावर 4। तो बहुत ही सिंपल है।
इसको देख के किसी की याद आनी चाहिए आपको। ऐसे नहीं थ्री वाला कैसे होगा? कॉस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉस ए बाई 2। हाँ कॉस ए बाई 2 का, तो ये आ जाएगा एस माइनस ए अपॉन बी सी एंड बी प्लस सी अपॉन 2c। सी से सी कट गया, एस की वैल्यू रख दो तो 2। हाँ लेकिन सर फिर दोनों थोड़ी 2 का होगा। b से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 2s से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2s स्क्वायर माइनस 2sa। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पर इससे क्या सर? माइनस 2। हाँ उससे 67 को पता Yes की नहीं value तो कितना खोलोगे यार इसको, 3 ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई थोड़ा सोचिए। सर वो आ गया 2ab cos c इक्वल्स टू, देखो 2s इंटू s, 2s इंटू a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो 2s की जगह लिख सकता हूँ मैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और s है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। s की वैल्यू रखेंगे हम डायरेक्ट। एक काम करते हैं, 2s हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस हाँ ये 2 इधर ले आए, 2s हो गया, एक और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये 2 अंदर चला जाएगा, तो 2s टाइम्स 2s माइनस 2a है ना, और नीचे वाला 2 भी उधर जाएगा तो 2b स्क्वायर प्लस 2bc। आप 2s की वैल्यू रख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी रखेंगे तो देखो b प्लस सी और a में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस a इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc। तो देखो लिखा है b प्लस सी माइनस a और b प्लस सी प्लस a, तो एक बार सम में लिखा है, एक बार डिफरेंस में। इसको लिख सकता हूँ मैं b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 2bc, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc। 2bc से 2bc कट जाएगा और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर, तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और ये उधर जाएगा 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ और आ रहा है यार, सही आ रहा था, ये ऑप्शन है। तो तुम b बोल लेते, नहीं सर मेरा यही आया। a आएगा। आया करने का तरीका, इसको देखिए 67 में नहीं है, इसको देख के किसी की याद नहीं आई? फॉर्मूला क्या था? हाँ तो 4 डेल्टा स्क्वायर लिखा हुआ है, खत्म। और ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल। सी के सामने वाली साइड ये 90 है, ए बी, तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला हाफ ए बी और उनके बीच का एंगल का साइन और इसका होल स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर। सर को डेल्टा स्क्वायर वाले नहीं समझ में आया, मतलब वो दिखना चाहिए तो। देखा नहीं, मतलब वो तो देखा था यूरोन फार्मूला बन रहा, लेकिन उसके लिए डेल्टा ही लिख देंगे। डेल्टा स्क्वायर दिला के आगे का। ठीक है, डेल्टा और राइट एंगल ट्राइंगल इसको यूज़ किया, इसका एरिया निकाल दिया हाफ। हमने सर सी को उधर भेज दिया, फिर उसे cos c का फॉर्मूला बता दिया। चलिए ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कुछ होगा तो पूछेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल से अगर मुहूर्त बन पाया, नहीं होता है सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। परसों थैंक यू वेरी मच। परसों का सर हाँ